जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज पोष माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। आज संकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। व्रत रखने वाली सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मेरी सभी बहनों के लिए प्रस्तुत है संकट चौथ व्रत कथा। तो आप सभी इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुने और बीच बीच में हुंकारे भरते रहें। चौथ माता और भगवान गणेश आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलो चौथ माता की जय हो। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। एक समय की बात है कि रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया था। वह संध्या करते हुए बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। वानर राज बाली रावण को अपनी बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी ले आई और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौने के रूप में रावण को दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाने लगा। इससे रावण को बहुत ही दुख और कष्ट होता था। इस तरह कई दिन बीत गए, लेकिन अंगद ने रावण से खेलना नहीं छोड़ा। रावण बहुत दुखी थे और उन्होंने एक दिन दुखी मन से अपने पितामह पुलस्त्य जी को याद किया। रावण की यह दशा देखकर ऋषि ने विचारा कि रावण की यह दशा कैसे हो सकती है। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अभिमान हो जाने पर देव, मनुष्य व असुर सभी की यही हालत होती है। तो ये सोचते हुए पुलस्त्य ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे याद क्यों किया। तो रावण बोला कि पितामह, मैं बहुत ही दुखी हूँ। ये नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं। अब आप ही मेरी रक्षा करें। तो रावण की बात सुनकर ऋषि बोले कि रावण, तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाओगे। तुम विघ्न विनाशक गणेश जी का व्रत करो। पूर्व काल में वृत्तासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को विधि पूर्वक किया था। इसीलिए तुम भी विघ्न विनाशक श्री गणेश जी के इस व्रत को करो, तुम्हें अवश्य छुटकारा मिलेगा। तब पिता की आज्ञा अनुसार रावण ने भक्ति पूर्वक इस व्रत को किया था और फिर बंधन रहित हो अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। मान्यता के अनुसार जो भी श्री गणेश भक्त पौष मास की संकट चतुर्थी के इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उन्हें अपने जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में महाराजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। पुत्र के जन्म के बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, तो उस पुत्र के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसकी विधवा मां पर आ गई। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपने घर को चलाती थी और अपने छोटे से शिशु को पालती थी। उसी नगर में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन हमेशा ही उसके बर्तन कच्चे रह जाते, जिसकी वजह से कुम्हार बहुत ही परेशान रहता था। एक दिन उसने एक तांत्रिक से पूछा कि मेरे आंव के बर्तन पकते क्यों नहीं हैं, इसका कोई समाधान बताए। तो उसकी बात सुनकर तांत्रिक ने उसे कहा कि तुम ऐसा करो, किसी बच्चे की बलि दे दिया करो। तो अगले दिन कुम्हार ने घड़ों को पकाने के लिए एक बच्चे की बलि देने की सोची। उस दिन संकट चौथ का व्रत था। विधवा ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के लिए संकट चौथ का व्रत रखा था। तो इसी बीच उसका पुत्र श्री गणेश जी की मूर्ति को अपने गले में डालकर खेलने चला गया और जाते समय उसे उस कुम्हार ने पकड़ लिया और मिट्टी पकाने वाली आव में उसे डाल दिया। इधर उसकी माता अपने पुत्र को ढूंढने लगी और अपने पुत्र के नाम मिलने पर वह विधवा ब्राह्मणी बुरी तरह से रोने लगी और गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि मेरा बच्चा ना जाने कहाँ है, किस हाल में है। हे गणेश जी भगवान, तुम ही उसकी रक्षा करना। रात बीत गई, सुबह हो गई, पर उसका बेटा घर नहीं आया। सुबह होते ही जब कुम्हार पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आंव के पास गया, तो वहां जाकर देखा कि उसमें तो पानी भरा हुआ था और उसके अंदर एक बालक बैठकर खेल रहा था। तो वह कुम्हार तो इस घटना से डर गया और राज दरबार में पहुंचकर राजा को सारी बात बताई। तब राजा ने अपने मंत्रियों को भेजा कि ताकि वो पता लगा सके कि यह पुत्र किसका है और कहाँ से आया है। तो उस बालक को राजा के सैनिक राज दरबार में ले आए। फिर ऐलान करवाया कि किसी का बच्चा है तो वो आकर ले जाए।
जब विधवा ब्राह्मणी को अपने बच्चे के बारे में पता चला तो वह तुरंत लेने के लिए पहुंच गई। तो राजा ने उस ब्राह्मणी से पूछा कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। तो वृद्ध ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम करते हुए कहा कि हे राजन, मैं कुछ नहीं जानती। मैं अपने बच्चे की मंगल कामना के लिए संकट चौथ का व्रत रखती हूँ और चौथ माता ने ही मेरे बच्चे की रक्षा की है। तो यह सुनकर राजा तो बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर ऐलान करवाया कि हर बेटे की माँ संकट चौथ का व्रत किया करे। कहा जाता है कि तभी से महिलाएं अपनी संतान, घर परिवार और अपने अखंड सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी। बोलो चौथ माता की जय हो। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को दे देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक जब शाम को चंद्रमा उदय होता तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में उससे व्रत का पारण कर लेती। दोनों माँ बेटे का गुजर बसर अच्छे से हो रहा था। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने के लिए गया। उस दिन ताई ने वैसाखी चौथ का व्रत रखा था। तो उसने ताई से पूछा कि मेरी माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। तो उसकी बात सुनकर ताई बोली कि तेरी माँ तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए हर महीने व्रत करती है। अगर तू परदेश चला जाए तो वह एक भी चौथ का व्रत नहीं करेगी। तो अपनी ताई की बात सुनकर उस लड़के को लगा कि ताई तो सच कह रही है, मेरी माँ तो सच में ही मेरी कमाई को यूं ही उड़ा रही है। तो वह गुस्से में घर आया और आकर माँ से कहा कि माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, ऐसी क्या बात हो गई? तू मेरा एकमात्र सहारा है, तेरे बिना यहाँ पर मेरा कोई नहीं है, मैं अकेले यहाँ पर कैसे रहूंगी? तो वह बोला कि माँ, तू मेरी कमाई तो खाने पीने में ही उड़ा देती है और बहाने बनाती है कि मेरी सलामती के लिए तू 12 मासी चौथ का व्रत करती है। आज मुझे सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए मैं प्रदेश जा रहा हूँ। अब मैं भी देखता हूँ कि तू हर महीने चौथ का व्रत कैसे रखती है। तो यह सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। एक बार फिर से उसने समझाकर अपने बेटे को परदेश जाने के लिए मना किया, लेकिन वो तो नहीं माना। तो माँ ने उसे साथ में ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दे दिए और कहा कि बेटा, मुसीबत में ये चौथ माता की आंखें हैं, तेरी रक्षा करेंगे। तो वह चुपचाप अपनी माँ से वो आंखें लेकर रवाना हो गया। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। तो उसने उस नदी में आंखें डालकर कहा कि हे चौथ माता, मेरे लिए यहाँ पर रास्ता बन जाए। तो चौथ माता की कृपा से उस नदी के ऊपर एक बड़ा सारा पुल बन गया, जिसे पार करके वह दूसरे नगर को पहुँच गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि एक बूढ़ी माई साथ में तो रो रही है और पुए भी बना रही है। तो उसने पूछा कि बूढ़ी माँ, तुम रो क्यों रही हो? तो बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास रोजाना भेज देता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। तो वह बोला कि हे माता, अगर तुम पुए मुझे खिला दे तो मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊंगा। तो बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को जब राजा के सैनिक बूढ़ी माई की झोंपड़ी पर आए और आवाज लगाई तो बूढ़ी माई सोचने लगी कि इस पराये पूत को मैं कैसे भेज सकती हूँ। इसकी भी तो माँ होगी। जब पता चलेगा कि मैंने मेरे बेटे के बदले में उसके बेटे को दैत्य के पास भेज दिया तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। वो यही सोच रही थी कि सैनिकों की आवाज से उस लड़के की आंख खुल गई और वह बाहर आ गया, सैनिकों के साथ चला गया और पहाड़ी पर जाकर दैत्य के सामने पहुंचकर चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सर कटकर जमीन पर गिर जाए। तो उसके इतना कहते ही चौथ माता की कृपा से दैत्य का सर कट गया। लड़का सकुशल वापिस आ गया। तो यह देखकर राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। राजा ने उसे खूब सारे उपहार देकर विदा किया। चलते चलते वह दूसरे राजा के नगर में पहुंच गया। इसी राज्य में भी आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। तो सिपाहियों ने उसे देखा तो पकड़ कर ले आए और आवे में चुन दिया।
तो लड़के ने आवे के अंदर आंखें डालकर कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो आवा मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। तो उसके इतना कहते ही आवा तुरंत से पक गया और आवे में से मिट्टी की जगह सोनी चांदी के बर्तन निकलने लगे। जैसे ही कुम्हार बर्तन निकालने लगा तो अंदर से लड़का बोला कि बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे चोट ना लग जाए। तो जैसे ही ये आवाज कुम्हार ने सुनी तो वह तो दौड़ा दौड़ा राजा के पास आया और कहा कि राजन, आवे के अंदर तो भूत है और आज बर्तन भी झट से पक गए। तो यह सुनकर राजा तुरंत वहां पहुंचे और उस लड़के को बाहर निकलवाया और पूछा कि तुम कौन हो और इस आवे में कैसे आए। तो वह लड़का बोला कि तुम्हारे सैनिकों ने ही मुझे पकड़कर यहाँ आवे के अंदर चुन दिया था। तो राजा ने कहा कि फिर तुम जिंदा कैसे बच गए। तो वह लड़का बोला कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है और व्रत के प्रभाव से ही मैं जिंदा बचा हूँ। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ कि चौथ माता के व्रत करने से क्या ऐसा चमत्कार हो सकता है। तो वह लड़का बोला कि हे राजन, आप मेरी कठिन से कठिन परीक्षा ले सकते हो, फिर तो आपको विश्वास हो जाएगा कि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है और उसी व्रत के प्रभाव से मैं हर मुसीबत से बच जाता हूँ। तो राजा ने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली में से निकल कर दिखाओ तो ही मुझे विश्वास होगा। तो लड़के ने चौथ माता को याद करते हुए आंखें सुराही में डाले और कहा कि मैं भंवरा बनूं, सुराही में से निकलूं। तो लड़का भंवरा बनकर सुराही में से निकल गया। तो यह देखकर राजा को विश्वास हो गया कि सच में तेरे ऊपर तो चौथ माता की कृपा है। तो राजा ने खुश होकर अपनी बेटी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। उसे अपनी माँ की याद आई तो उसने राजा के पास जाकर कहा कि मैं मेरे नगर जाने की सोच रहा हूँ। तो राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा कर दिया। चौथ के दिन वह अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा कि आज चौथ है, मेरी माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी ही देर बाद में लकड़ी टेकते हुई उसे अपनी माँ आती हुई दिखाई दी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। तो लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी के लगा दिया और कहने लगा कि बड़े तेरे पूत, लाठी मेरे पैर के लगा दी। तो इतना सुनते ही उसकी माँ ने उसे नहीं पहचाना और कहने लगी कि बेटा, मुझे चाहे कितनी गाली दे दो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। इतना सुनते ही उसका बेटा अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने चौथ माता के व्रत को लेकर ना जाने तुमसे क्या क्या कह दिया। मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो। इतना कहते ही उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया और रोने लगी। कहने लगी कि बेटा, फिर से कभी मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। तो वह बोला कि नहीं माँ, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। यह कहकर उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई तो उसकी पत्नी ने आकर अपने सास के चरण स्पर्श किए। इतना सारा दान दहेज और शादी करके आया तो गांव वालों ने विश्वास नहीं किया कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। तो बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा कि हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ और यह मेरा ही बेटा है तो मेरे स्तन दूध से भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे की दाढ़ी पर और बहू की साड़ी पर गिरे। तो चौथ माता की कृपा से ऐसा ही हुआ। तो गांव के सारे लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उसी दिन से नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसी हमारी भी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो चौथ माता की जय हो। द्वापर युग में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की भांति करता था। लेकिन राजा की कोई संतान नहीं थी। तो संतान न होने के कारण राजा को राजमहल का वैभव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ बताया गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। तो धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था
राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान, यज्ञ आदि कार्य किए, परंतु फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा करते करते राजा बूढ़े हो चले, फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो एक दिन राजा ने सोचा कि मैंने अपने आप तो ना जाने कितने यज्ञ, हवन, दान वगैरह किए हैं, इनका मुझे कोई फायदा नहीं। क्यों ना मैं आज कुछ विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से परामर्श करूं, शायद उनके द्वारा ही मुझे कोई संतान प्राप्ति का उपाय मिल जाए। तो ऐसा सोचकर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों को सभा में बुलाया। तो राजा की आज्ञा अनुसार ब्राह्मण और सारी प्रजाजन वहां पर पहुंच गए। तो राजा ने वहां जाकर सभी को प्रणाम करके कहा कि हे विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। सारी प्रजा का मैं खूब अच्छे से ख्याल रखता हूँ। मैंने मेरी तरफ से इन्हें कभी कोई कमी नहीं आने दी, लेकिन आज मैं एक दुविधा में फंसा हूँ। आप मुझे इसका मार्ग बताइए, क्योंकि मैं तो संतान विहीन हूँ। अब मेरी गति क्या होगी? मैंने अपने जीवन में किंचित पाप कर्म भी नहीं किया, ना मैंने अत्याचार करके कोई धन संग्रह किया है। जो भी धन आया है वो मैंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए लगा दिया है। मैंने हमेशा आपसे पुत्रवत पालन किया है तथा धर्म का आचरण करके पृथ्वी पर शासन किया है। मैंने हमेशा चोर डाकुओं को दंडित किया है, हमेशा न्याय का साथ दिया है, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है? तो राजा की सारी बात सुनकर विद्वान ब्राह्मण बोले कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिसके करने से तुम्हें संतान की प्राप्ति हो और आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सारे के सारे युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में जाने के बाद एक दिन उन सभी लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनि निराहार रहकर तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजित, क्रोधजित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न और बहुत ही सिद्ध महात्मा थे। उन निर्मल ऋषि का नाम लोमेश था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसीलिए उनका नाम लोमेश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमेश के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास जाकर बैठ गए। जब लोमेश ऋषि की तपस्या पूरी हुई तो उन्होंने अपनी आंख खोली, तो सारे लोग उन्हें प्रणाम करके उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं और इनके उपदेश से ही हम सभी का मंगल होगा। तो यह सुनकर ऋषि ने कहा कि आप लोगों का यहाँ आना कैसे हुआ? तो वे बोले कि हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण आप ध्यान से सुनिए। हम अपने संदेह के निवारण के लिए आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बतलाइए। तो उनकी बात सुनकर महर्षि लोमेश कहने लगे कि सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से बताइए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूँगा। तो ऋषि की बात सुनकर प्रजाजनों ने उत्तर दिया कि हे मुनीश्वर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, सूरवीर एवं मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण एक संतान की भांति किया है और कभी भी अपने जीवन में कोई अप्रिय कार्य नहीं किया। पर ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। आप हमें बताइए कि क्या कारण है? हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, उसके बाद पालने वाला राजा ही होता है। तो हम हमारे राजा के दुख को लेकर ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, हम अपने राजा के दुख के कारण अत्यंत दुखी हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को पुत्र ना हो, यह तो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। हम इसी संदेह का निवारण करने के लिए परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं
और उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपके दर्शन किए हैं। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन, कोई अनुष्ठान करने से राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी? कृपया करके आप हमें बतलाने की कोशिश करें और हमारी समस्या का निवारण करें। तो प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमेश ने कहा कि हे भक्तजनों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मैं संकट नाशन व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धन को धन देता है। इस दिन गणेश भगवान की पूजा करके व्रत के सारे नियमों का पालन करते हुए व्रत रखना है और शाम को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा की पूजा करके अर्घ्य देने के बाद में व्रत का पालन करना है। आपके राजा को कहना कि विधि पूर्वक व्रत रखकर जितनी भी श्रद्धा हो ब्राह्मण को भोजन करवाएं और उन्हें वस्त्र का दान करें। ऐसा करने से गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। तो महर्षि लोमेश की बात सुनकर सारे लोग बहुत ही खुश हुए और सारे के सारे क्रमबद्ध होकर उठ खड़े हुए। नमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए। अपने नगर पहुंचकर राजा के पास गए और वन में जो भी घटना हुई उसके बारे में राजा को बताया। तो राजा प्रजाजनों की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा पूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन करवाया और वस्त्र का दान किया। तो इस व्रत के प्रभाव से उन पर गणेश जी की कृपा हुई और राजा की रानी सुदक्षिणा ने बहुत ही सुंदर और सुलक्षण पुत्र को जन्म दिया। तो राजा को संतान की प्राप्ति होते ही राजा और रानी बहुत खुश हुए और साथ ही सारे नगरवासियों ने खूब उत्सव मनाया। राजा ने अपने प्रजाजनों का धन्यवाद करते हुए उन सभी को सोने की मोहरें उपहार स्वरूप दी। तो इस प्रकार संकट चौथ का व्रत करने से राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। इस व्रत का ऐसा प्रभाव है कि व्रत रखकर श्रद्धा पूर्वक जो भी इस कथा को सुनेगा वह संसार के सारे सुखों का अधिकारी होगा। बोलो गणेश भगवान की जय हो, बोलो चौथ माता की जय हो। अब अपनी सुनेंगे लपसी और तपसी की कहानी। इस कहानी को हर व्रत कथा के बाद में जरूर सुनना चाहिए। इस कथा को सुने बिना हमें हमारे व्रत और पूजा पाठ का पुण्य फल नहीं मिलता है। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लिया करता था। एक दिन किसी बात को लेकर उन दोनों में कहा-सुनी हो गई और दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी कहने लगा कि मैं रोजाना भगवान को 1.25 सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। इस तरह कहते हुए वो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आ गए और उनसे पूछने लगे कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपने बड़े होने का कारण बताया और कहने लगे कि अब आप ही हमारा फैसला कर दो। तो नारद जी कहने लगे कि मैं तुम्हारा फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल आऊंगा, तुम दोनों तैयार रहना। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहा धोकर अपनी रोजाना की भक्ति करने आई। तो नारद जी वहां पर छुपकर बैठे थे और उन्होंने सोने की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी को उठाया और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने रोजाना की तरह लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं भोजन करने लगा। तो नारद जी उन दोनों के सामने आ गए। तो देखते ही दोनों कहने लगे कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी कहने लगे कि लपसी ही बड़ा है। तो यह सुनकर तपसी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वो कहने लगा कि मैं कितनी कठिन तपस्या करता हूँ, फिर भी आप कह रहे हैं कि लपसी बड़ा है। तो नारद जी ने कहा कि तुम अपने स्थान से खड़े हो जाओ। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दिखाई पड़ी। तो नारद जी तपसी से कहने लगा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसीलिए लपसी बड़ा है, क्योंकि मैंने ही तुम दोनों के आगे सोने की एक एक अंगूठी रखी थी। तो तुमने तो देखते ही अंगूठी को उठाया और अपने पैर के नीचे दबा लिया। लपसी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया।
इसका अपनी रोजाना की भक्ति में ध्यान था। इसने लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाया, इसीलिए लपसी ही बड़ा हुआ और तुम्हें तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी को अपने किए पर बड़ा ही पछतावा हुआ और शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। कहने लगा कि महाराज, मुझसे गलती हो गई, आज से मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। तुम मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। मैंने तपस्या बड़ी ही श्रद्धा भाव से की है। तो तपसी की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि यदि घर पर सारी रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो वह फल तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई बहन सुवासिनी को तीवल, सूट, हम भेंट स्वरूप देते हैं, उसके साथ अगर रुपये नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। और व्रत कथा में अगर कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उस व्रत का फल भी तुझे ही मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी बहुत ही खुश हुआ और उसके बाद कभी भी चोरी ना करने का प्रण लिया। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। कहानी समाप्त होते ही बोलना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का फल हमें मिले।